ये देखो प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो अपने आने वाले हैं महिला दिवस। तो चलिए, तो आप लोग आते हैं प्रोग्राम, तो अलग उसमें है क्लास। दिखा रही है, भारत का नेतृत्व कर रही है, सशक्त महिला है। इसी तरह कितने सारे खिलाड़ी हैं, बॉयज खिलाड़ी, गर्ल्स खिलाड़ी। तो ये एक दूसरे का सपोर्ट का जरूरत होता है, नजरिया का जरूरत होता है। और ये सशक्त जो है, डिसिप्लिन, अनुशासन, नॉलेज, वही रास्ता तय करता है। महिला को सशक्त बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे आना पड़ेगा। अगर इस तरह का हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा महिला एम्पावरमेंट का जो सपना है वो साकार हो सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में महिलाएं आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वैश्विक स्तर पर भी महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, चंद्रमा में जा रही है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि आज हमारी महिलाएं इतनी दूर उड़ान कर सकती है, लेकिन उन्होंने सच साबित करके दिखाया है। इस तरह वैश्विक स्तर पर राजनीतिक भागीदारी बहुत सारी महिलाएं, आप देखते ही हैं कि हमारे इटली की प्रधानमंत्री है, मार्गरेट थैचर है, ये सारी महिलाएं कितना अच्छा काम करती हैं। तो महिलाओं में कमियां नहीं है, सिर्फ अवसर देने का जरूरत है। अगर हम उनको चांस देंगे तो आप सभी बहुत आगे निकल जाइएगा। उसको आगे आने के लिए पढ़ना पड़ेगा। समय गंवाने से समय, वक्त दोबारा नहीं आता है। वक्त बहुत कीमती है। यू आर नाउ स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि पढ़ने के टाइम में पढ़ना है, बॉयज एंड गर्ल्स, खाने के समय खाना है, एंजॉय करने के समय एंजॉय करना है, बट आप ड्यूटी से नहीं भाग सकते हैं। आपके माता पिता ने बहुत अरमान से आपको यहाँ एडमिशन दिया है, तो आप अपना रास्ता खुद तय करना होगा। और यही आप भारत देश के सशक्त नागरिक हैं और इस नागरिकता को सफल बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए आज आपकी जरूरत है। और जरूरत जब आप दोनों सशक्त हो जाएंगे, महिला एम्पावरमेंट जब एम्पावर्ड हो जाएंगी तो आप देश को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप भी बहुत आगे कर सकते हैं। हर व्यक्ति का बुलाहट अलग अलग है। कोई व्यक्ति एक ही जॉब में नहीं जाएगा। कोई क्षेत्र आपका प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, जो कुछ हॉस्पिटल्स में जाएंगे, कोई ब्लॉक में जाएंगे, कोई समाज सेवा में जाएंगे, जिसका ट्रेनिंग अभी आपको मिल रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स एक सॉलिड बीज की तरह आप राष्ट्रीय सेवा योजना के हैं। अब आपको समझना है कि आपको किस खेत में जाना है, आपको कहाँ फसल उगाना है। नाउ दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड। यह आपका ट्रेनिंग का समय है। शिक्षाएं मिल रही है, आप शिक्षा को कितना ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपने शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण किया तो 100 गुना फल आप पाइएगा। लेकिन अगर हम अपने को धोखा दिए तो हम 100% सफल नहीं हो सकते। चूंकि महिलाएं जिस तरह से घर को संभालती है, पुरुष चाह करके उतना नहीं कर सकता है। तो सशक्त महिलाएं बनना चाहिए। बच्चों को उतना अवसर दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, धार्मिक रूप से भी उनको आध्यात्मिक रूप से तैयार करना है। इसलिए कि आध्यात्मिकता व्यक्ति का कैरेक्टर का निर्माण करती है। कितना भी अगर हम अच्छे हैं लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है तो मन में कमी रह जाती है। हमारा देश ही ऐसा है जो अध्यात्म से गुजर रहा है। इसलिए ईश्वर की आराधना करना, देवी की पूजा करना, ये हमारे ब्लड में है। हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा परिवार सशक्त होता है। और अगर हम ईश्वर को स्थान नहीं देंगे तो वो परिवार कभी महसूस रह जाती है। पैसा सबको शांति नहीं देता है, परिवार सशक्त नहीं रहेगा। और यह जो आज हमारे इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हमने कुछ सोचा है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो किन किन जरूरतों को, चुनौतियों स्वरूप स्वीकार करिए। चैलेंजेस हैं, बहुत सारी बच्चियां सशक्त इसलिए नहीं है, गांव की महिलाओं को अवसर देना है।
संग्राम है, तभी हम कह सकते हैं कि वो इम्पावर्ड हैं, सशक्त हो सकती हैं। और अगर हम दोनों को 50-50 तराजू से तौलेंगे तो मुश्किल है, बिकॉज एक आएगा सीधा घर से और एक आएगा आजादी वक्ताओं से, उसको आने के लिए सीधा करना चाहिए। से आए, खाना भी खाया कि नहीं खाया, तो उसको अगर हम थोड़ा पैसा ज्यादा दे देंगे तो बुराई क्या है? दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट का लक्ष्य या उद्देश्य पूरा होता है। और उसके बाद में कोशिश करनी चाहिए कि सभी को अवसर समान दिया जाए, एक को कम अवसर दिया जाए, दूसरे को या भेदभाव दिमाग से विकार को निकाल देना चाहिए। रूढ़िवादी सोच हमारे देश में रूढ़िवादी, आगे आने के लिए समझौता करना पड़ेगा कि जिस तरह से इंटरनेट का यूज करना बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं, उनको बताना पड़ेगा कि कैसे करना है, अधिकारों को बताना पड़ेगा। राइट टू प्रॉपर्टी अपने कार्यक्रम नहीं है महिलाओं को, और सरकार ने बहुत सारी स्कीम बनाई है, योजनाएं बना रही है, उसको कैसे हासिल करना है। अगर उनको जानकारी मिलेगी तो महिला ज्यादा ताकतवर है, और वो उन अधिकारों को हासिल कर सकती है। हर में जो हिंसा अत्याचार होते हैं महिलाओं को, उसको बचाना। आपने हमको यहाँ बोलने का मौका दिया, ध्यान से बेसिकली आपने सुना है इसके पूरे देश का विकास होता है। यदि भारत हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की प्रति बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है, जिसके कारण महिलाओं को आगे बढ़ने impart them and let's give them equal rights. Today, I'm standing before you to request to all of you, just respect a woman. I know just if any cases happen, like we know we all aware about the Kolkata case, but we think okay, we just doing something and we feel so sad until and unless. इधर को प्रोग्राम समाप्त हो गया है। महिला दिवस मनाया गया था हम लोग कॉलेज में, हम लोग कॉलेज, और बहुत अच्छा मैडम बोली है, और बहुत आधा घंटा बोली है मैडम, और बहुत अच्छा लगा मैडम का बात सुन के, और अच्छा बात बताई है दोस्तों। और चलिए आप लोग को दिखाएंगे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, और सबको नमस्ते, बाय बाय।